नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं नेहा। खबर बिहार झारखंड में आप सबका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं। लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज दिल्ली में सीबीआई के विशेष कोर्ट में पेश होंगे। साथ ही उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती जो राज्यसभा सांसद हैं वो भी कोर्ट में पेश होंगे। सीबीआई ने 7 अक्टूबर 2022 को लालू, राबड़ी और बेटी मीसा समेत 16 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इस पर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों को 15 मार्च को कोर्ट में पेश होने का नोटिस दिया था। लैंड फॉर जॉब घोटाले में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी आज दिल्ली के विशेष सीबीआई कोर्ट में पेश होंगे। सीबीआई ने 7 अक्टूबर 2022 को लालू, राबड़ी और बेटी मीसा समेत 16 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इस पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों को 15 मार्च को कोर्ट में पेश होने का नोटिस दिया था। आरोप है कि लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री रहने के दौरान जमीन के बदले रेलवे में नौकरियां दी। ये भी आरोप लगाया गया है कि नौकरी के बदले में उम्मीदवारों ने सीधे या अपने करीबी रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों के जरिए तत्कालीन रेल मंत्री लालू यादव के परिवार के सदस्यों को बाजार दरों से काफी कम कीमत पर जमीन बेच दी। सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में यह भी कहा है कि भर्ती के लिए भारतीय रेलवे के निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं को दरकिनार कर रेलवे में नियुक्तियां की गई थी। इन आरोपों की जांच के बाद सीबीआई ने लालू यादव, तत्कालीन रेलवे अधिकारी और घोटाले में शामिल कई लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इस पर आज सभी आरोपी कोर्ट में पेश हो सकते हैं। स्वतंत्र है और उसके चलाने में न्यायालय का बहुत बड़ा योगदान होता है, तो इसे माननीय न्यायालय कब किसको पूछताछ के लिए बुलाएगा और उससे क्या पूछताछ होगी, ये पूरी तरीके से टीका टिप्पणी से परे विषय है। वहीं लालू जी और राबड़ी जी को बताना पड़ेगा, तेजस्वी जी को बताना पड़ेगा कि लैंड फॉर जॉब में उनकी क्या भूमिका रही है और कैसे तेजस्वी जी इतनी कम उम्र में इतनी संपत्ति के मालिक बन गए। इन सब की तमाम जानकारी उनको देनी पड़ेगी। लेकिन माननीय न्यायालय सर्वोच्च है और माननीय न्यायालय की किसी भी फैसले का या टीका टिप्पणी करना कतई ठीक नहीं रहेगा। और इस पूरे मामले पे राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली से हमारे संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पटना से नवजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख दिल्ली का करेंगे। जितेंद्र, पेशी कितने बजे है और जो कोर्ट की कार्रवाई है वो कितने बजे शुरू होगी? कोई समय की जानकारी अभी तक? देखिए, 10 बजे कोर्ट के शुरू होने का समय है और 10 बजे के लिए ही सभी आरोपियों को समन किया गया है जिन्हें अदालत में पेश होना है। 16 आरोपी हैं जिनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी और उन्हीं 16 आरोपियों को आज अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है। अब देखना ये होगा कि क्या लालू प्रसाद यादव खुद हाजिर होते हैं या अपने वकील के जरिए एग्जम्पशन लेते हैं कि वो कहते हैं कि बीमारी की वजह से खुद नहीं आ सकते और उनके बिहाफ पे या उनका वकील या उनके परिवार की कोई और व्यक्ति आकर के जमानत लेते हैं। तो ये देखना होगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की तबीयत काफ़ी ख़राब है। किडनी का ऑपरेशन करा करके आए थे पिछले महीने ही सिंगापुर से, और उसके अलावा बाकी आरोपी जो हैं उनको पेश होना होगा। तो 10 बजे के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि लालू प्रसाद यादव आएंगे या नहीं आएंगे और बाकी लोग किस तरह से पेश होते हैं। बिल्कुल, और ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में देखना होगा कि आरोपी जिनका नाम दर्ज किया गया वो धीरे धीरे जरूर पहुंचने लगे होंगे। क्या कुछ उनमें से अभी वहां पहुंचे हैं कोर्ट के अंदर? कुछ लोग अंदर गए हैं अभी? देखिए, कोर्ट का जो परिसर है वही 9:30 बजे के बाद खुलेगा और 10 बजे से अदालत लगनी शुरू होगी। तो इससे पहले किसी भी आरोपी को अदालत में ना ही आने दिया जाएगा, ना ही उनको इजाज़त है। 10 बजे का समय दिया गया है। तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि अमूमन जब भी इस तरह का कोई मामला होता है अदालत के अंदर, तो आरोपी 10 या 15 मिनट पहले अदालत परिसर में पहुंचते हैं। और क्योंकि सवेरे 10 बजे का टाइम दिया गया है और वही समय है जब अदालत खुलती है, यानी कि जज की कोर्ट जो है वो शुरू होती है। तो 10 बजे के आसपास ही सभी आरोपी अदालत में आना शुरू करेंगे। जी, तो नवजीत का भी रुख करते हैं पटना से, जो राबड़ी आवास में है। नवजीत, आप वहां होंगे, स्वाभाविक है वहां कार्यकर्ता भी धीरे धीरे जुटने लगे होंगे। आज पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, साथ में उनकी बेटी मीसा भारती, लालू यादव, सभी लोगों को सीबीआई ने विशेष अदालत में पेश होने के लिए कहा है। वहां का क्या माहौल है, उसकी जानकारी दें। जी बिल्कुल, देखिए, देखा जाए तो पूरा जो परिवार है इस कहीं न कहीं जो कहीं कांड में फंसा हुआ है। यहाँ की तस्वीरें देखिए, चूंकि अभी सुबह का वक्त है और ऐसे में कुछ ज़्यादा हलचल नहीं है।
बिल्कुल एक तरीके से देखा जाता तो सन्नाटा सा पसरा हुआ है। बैरिकेटिंग देख सकते हैं किस तरीके से किए हुए सुरक्षा के लिहाज से, चूँकि यहाँ पर मीडिया का काफ़ी जमावड़ा हो जाता है, ऐसे में सुरक्षा भी एक बहुत बड़ी एक रहती है इशू, खास करके जब कार्यकर्ता काफ़ी संख्या में पहुँचते हैं तो वो भी सुरक्षा का एक बहुत बड़ा होता है इशू। तो देख सकते हैं फिलहाल जो सड़कें हैं वो किस तरीके से अभी भी खाली है, क्योंकि सुबह का वक्त है और मामला पूरा दिल्ली में है। तो जैसे जैसे खबरें चलनी शुरू होगी, खबरें आने लगेगी, तो जो कार्यकर्ता होते हैं, जो पार्टी के जो नेता होते हैं, वो इस जगह पर पहुंचने लगेंगे। लेकिन फिलहाल की स्थिति यही है कि काफ़ी अभी सन्नाटा है। लेकिन चूँकि बिहार विधानसभा की जो बजट सत्र है वो भी चल रहा है और जो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हैं वो कल तक पटना में थी, तेजस्वी यादव थे, तो अभी देखना होगा कि क्या कुछ स्थिति है, कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता है, किस तरीके से जो परिवार के सदस्य हैं वो जाते हैं। जैसा कि हमारे सहयोगी दिल्ली से बता रहे थे, आपको हमारे दर्शक को बता रहे थे कि देखना होगा लालू प्रसाद यादव पहुंचते हैं कोर्ट या नहीं, ये देखना होगा। जितेंद्र, मैं आपका रुख करूंगी क्योंकि 16 आरोपियों का नाम है इस सूची में, उनमें से परिवार के लोग भी हैं, तो क्या कोई जानकारी मिल पा रही है कि परिवार के अन्य लोग भी राबड़ी देवी के साथ आएंगे? हालांकि तबीयत लालू यादव की खराब है, राबड़ी देवी मीसा भारती लगातार उनके देखभाल में लगी रहती है, लेकिन बावजूद इसके अन्य लोगों के आने की कोई खबर आप तक? देखिए, इसमें लालू प्रसाद यादव के 3 लोग हैं जो कि आरोपी हैं। लालू प्रसाद यादव खुद आरोपी है, नंबर 1 हैं, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती, और इसके अलावा 3 रेलवे अधिकारी हैं और बाकी जो एप्लीकेंट हैं या फिर उनके परिवार के लोग हैं जिनको नौकरियां मिली हैं वो आरोपी हैं। तो कुल 16 इसमें आरोपी बनाए गए हैं। लेकिन अभी तक क्योंकि अभी कोर्ट खुली नहीं है, 10 बजे अदालत बैठनी शुरू होगी और 10 बजे का समय ही सभी आरोपियों को अदालत में आने के लिए दिया गया है। अब देखना ये होगा कि क्या ये तीनों आरोपी यानी कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती ये अकेले आते हैं या इनके परिवार के दूसरे लोग भी आते हैं या ये तीनों एग्जम्पशन लेते हैं, क्योंकि इस बात की संभावना हो सकती है कि लालू प्रसाद यादव जिनकी तबीयत खराब है, किडनी की ट्रांसप्लांट कराई है, तो उसके बाद इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं वो काफ़ी हाई रहते हैं। तो इसको देखते हुए हो सकता है कि वो एग्जम्पशन लेने की कोशिश करें, अपने वकील के जरिए या परिवार के किसी दूसरे सदस्य के जरिए अदालत में अपनी पेशी सुनिश्चित करें, या हो सकता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अगर अदालत उन्हें इस बात की इजाज़त देती है। वहीं दूसरी तरफ राबड़ी देवी अगर पटना में ही मौजूद है तो इसका मतलब साफ है कि वो आज नहीं आ पाएंगी और हो सकता है कि अपने वकील के जरिए या किसी और तरीके से वो अदालत में पेश हो। तो ये 10 बजे के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि क्या लालू प्रसाद यादव परिवार के लोग अदालत में आते हैं, क्योंकि आज का सम्मन दिया गया है। और एक प्रोसीजर होता है, प्रक्रिया होती है, जब भी किसी आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाती है उसके ऊपर अदालत संज्ञान लेती है और संज्ञान लेने के बाद जिन जिन लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई होती है उनको अदालत में पेश होने के लिए नोटिस दिया जाता है ताकि वो रेगुलर बेल यानी कि जमानत ले सके। इन 16 आरोपियों को जमानत लेनी होगी अदालत से आज, ताकि उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है, अदालती कार्रवाई है, वो शुरू की जा सके। जी जितेंद्र, पूरा प्रोसेस आपने बड़े अच्छे से बताया कि किस तरीके से बेल का प्रोसेस आज करना होगा। जो आरोपी हैं जिनका नाम है सूची में उनके लिए खास तौर पे, लेकिन सीबीआई भी अपने तरफ से पूरे तरीके से लगी हुई है। सीबीआई, चूंकि आप लंबे समय से क्राइम देख रहे हैं, सीबीआई की तरफ से अंदर खाने से कोई खबर कि किस तरीके से मामले को वो आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और लगातार इस मामले को और गंभीरता से वो चाहे कोर्ट में हो या फिर लगातार जो छापेमारी भी हम देख रहे हैं वो भी लगातार वो कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, सीबीआई या कोई भी जांच एजेंसी हो, उसका सबसे पहला काम होता है मामला दर्ज करके और उसके बाद उसकी जांच करने के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल करना। अदालत ने 16 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। हालांकि इनमें से कई आरोपी अभी ऐसे हैं जिनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है और उनके खिलाफ जाँच चल रही है, जिनमें जो सबसे अहम नाम है वो है लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की बेटी हेमा यादव, क्योंकि हेमा यादव के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है। और इसके अलावा जांच अभी भी जारी है, जिसमें तेजस्वी यादव को 3 बार सम्मन करके पूछताछ के लिए बुलाया गया है और दूसरे आरोपी हैं उनके खिलाफ भी जांच चल रही है। तो यानी कि जो अभी जो चार्जशीट दाखिल की गई है
उसमें अभी तक की जांच पूरी हो गई है जिन जिन आरोपियों के खिलाफ की गई है, लेकिन कई सारे ऐसे अहम सबूत हैं जिनकी जांच की जानी अभी जरूरी है। और इसीलिए अदालत में जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें साफ लिखा गया है कि जांच अभी भी इस मामले में जारी है और जो बाकी जो आरोपी है जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी या फिर जिनके नाम जांच में निकल करके आए हैं उनके खिलाफ चार्जशीट बाद में दाखिल की जाएगी। एक अहम बात इसमें चार्जशीट में यह भी लिखी गई है कि 2 ऐसे अहम गवाह हैं इस पूरी जांच के दौरान जिनकी गवाही ये सुनिश्चित करती है कि किस तरह से इन आरोपियों ने क्राइम किया है। उन गवाहों के नाम अदालत से रिक्वेस्ट करके सीबीआई की तरफ से ये कहा गया है कि जो गवाह है, 2 अहम गवाह हैं, उनके नाम ना ही डिस्क्लोज किए जाएं और ना ही उनके बयान आरोपियों को दिए जाएं, क्योंकि एक प्रोसेस होता है जब भी कोई आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाती है तो उसके बाद जब समन करके नोटिस करके बुलाया जाता है अदालत की तरफ से तो चार्जशीट की कॉपी भी उनको दी जाती है ताकि वो अपने केस की पैरवी कर सके जिन जिनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। लेकिन सीबीआई ने साफ कहा है अदालत में कि जो 2 गवाह हैं उनके बयान या उनके नाम आरोपियों को ना डिस्क्लोज किए जाए, ना ही उनके बयान दिया जाए, क्योंकि इससे आगे की जो जांच है वो प्रभावित हो सकती है, गवाहों को धमकाया या डराया जा सकता है। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये केस कितना महत्वपूर्ण है और सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। अभी भी काफ़ी ऐसे सारे पहलू हैं जिनकी जांच किया जाना बेहद ज़रूरी है और यही वजह है कि तेजस्वी यादव को 3 बार नोटिस दिया गया था इस मामले में पूछताछ के लिए, लेकिन वो अभी तक शामिल नहीं हुए। चार्जशीट दाखिल होने के बाद लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से भी सीबीआई ने पूछताछ की है। तो यानी आने वाले दिनों में हम इसमें और अहम खुलासे देख सकते हैं जो कि सीबीआई की तरफ से हो सकते हैं। और जब नई चार्जशीट दाखिल की जाएगी, यानी कि इसी मामले के अंदर जब सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाएगी तो उसमें देखना होगा कि किस तरह के अहम सबूत सीबीआई अपनी तरफ से पेश करती है। तो आज का दिन अहम है। जितेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ इस खबर पर लगातार। और आज का दिन खास तौर पे लालू परिवार के लिए बहुत अहम माना जा रहा है।